वहाँ पे हमारे साथ क्या क्या हुआ और हमने क्या क्या गलतियाँ करी, तो फिर वो भी हमारा ऐसे चौपट हो गया था मेरा प्लान। तो आपको क्या करना है, और जो वहाँ के रेट थे मतलब कि पर आवर पर पर्सन करके क्लॉक रूम के। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम सॉरी, मेरा घुटना दिख रहा था क्या। हाँ, तो हम लोग घर आ चुके हैं फाइनली वैष्णो देवी से। मतलब कि वहाँ से आए हुए भी हमें ना एक दिन हो चुका है, क्योंकि आज हमने अभी को बर्थडे सेलिब्रेट किया है और सब लोग मतलब थके हुए हैं। पर मेरे को ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी थी डालनी, और मतलब मेरे को बताना था इसके जस्ट बाद ही कि वहाँ पे हमारे साथ क्या क्या हुआ और हमने क्या क्या गलतियाँ करी, बिकॉज हम लोग भी फर्स्ट टाइम गए थे देखो दोस्तों, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या गलतियाँ करी जो कि आप लोग ना करो, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ठीक है। मैं नहीं चाहती कि जो हमारे साथ हुआ वो आप लोगों के साथ हो गाइस। तो पहले मैं शुरू करने वाली हूँ कि हम क्या क्या करके गए थे, लेके गए थे, और हमने क्या क्या किया वहाँ पे, और हमें क्या नहीं लेके जाना था, और क्या मतलब वही गलतियाँ उसके बाद बताऊँगी, ठीक है। तो फिर स्टार्टिंग करते हैं कि हम लोग यहाँ से क्या क्या लेके गए थे। पहले तो आपने वो फर्स्ट वाला ब्लॉग देखा होगा जिसमें हम लोग तैयारियां कर रहे थे, मतलब लास्ट वाला डे जिसमें हम लोग तैयारी कर रहे थे। उसमें हमें मतलब तब हमने एंड टाइम पे हमें टेम्परेचर का पता चला था वहाँ पे। पहले हमने सबने अपने अपने नए नए कपड़े खरीद लिए, ठीक है। और एंड टाइम पे हमें वहाँ के टेम्परेचर का पता चला, तो उसकी वजह से हमारे लास्ट टाइम की जो पैकिंग होती है ना वो चेंज हो गई थी। तो पहले तो हम लोग सोच रहे थे कि ठीक है यार, नॉर्मल कपड़े ले जाते हैं, ज़्यादा ठंड भी नहीं होगी, क्योंकि दिल्ली में बहुत ज़्यादा गर्मी थी उस टाइम पे। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम गर्म कपड़े, मतलब कि जो सर्दी में कपड़े पहनते हैं वो नहीं लेके जाने वाले हैं। तो फिर हम नहीं लेके जा रहे थे, बट फिर एंड टाइम पे मैं दीदी के घर पे थी, ठीक है। तो फिर ऐसी चीज़ें नॉर्मली ना टेम्परेचर चेक कर लेता हूँ चल, और जब टेम्परेचर चेक किया तो वहाँ पे 7-8 डिग्री मिला, और हम सब लोग ओ माय गॉड, वहाँ पे जाके हमारा क्या होता, कुल्फी जम जाती, और हमें पता भी नहीं था जो वहाँ पे हुआ, वो भी मैं बताऊँगी अभी आगे क्या हुआ। तो फिर वहाँ से दीदी मम्मी को कॉल करी, मम्मी जल्दी से अपना ना सर्दी का भी कपड़ा रख लो, छाट लो, सुबह टाइम नहीं मिलेगा, ये है वो है, और ये ऐसा टेम्परेचर का सीन है वहाँ पे। तो फिर सब ने एंड टाइम पे ही ऐसे गर्म कपड़े रखे हैं अपने, ठीक है। सब ने अपने गर्म कपड़े रख लिए, ठीक है। और फिर हाँ, पहले तो मुझे बताना है कि हमारी कितने कितने रुपए की टिकट हुई। दोनों आने जाने की मिलाकर हमारी टिकट हो गई थी 2500 की, ठीक है। मतलब एक बंदे की पर पर्सन 2500 की ट्रेन की टिकट्स हुई, ठीक है। जो जाने वाली ट्रेन थी मतलब दिल्ली टू कटरा, वो थी सेकेंड एसी ट्रेन, और कटरा टू दिल्ली वाली जो ट्रेन थी वो थी थर्ड एसी की ट्रेन, और इन दोनों की टिकट मिला के कितना हुआ, 2300। फिर हमारा नेक्स्ट खर्चा क्या होता है, पहले हम लोग यहाँ से जाते हैं, वही कैब वगैरह का तो खर्चा होता ही है। कैब हमने ऑलरेडी बड़ी वाली करी थी, उसके बाद भी जो बड़ी वाली कैब होती है उसमें भी भाई को मतलब एक बंदे को की जगह नहीं थी वहाँ पे, उसमें जगह होती है, ड्राइवर तो अपनी जगह लेके लेगा, ठीक है। तो 1 और 3 और 2 मान लो, क्योंकि मतलब पीछे भी 3 के बंदों की जरूरत है, बट सामान इतना चाहता था कि एक बंदे की जगह तो सामान ले ली थी। तो फिर भाई वाज लाइक कि ठीक है मैं मेट्रो से आता हूँ, तो फिर भाई मेट्रो से गए थे, और बाकी सब जैसे कि मम्मी, मैं बता रही हूँ कि हम कितने जने गए थे, मम्मी, मैं, आर्यन, दीदी, जीजू, एंड वी वांट काउंट अभी, मतलब हम अभी को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि उसकी क्या ही जगह है, ठीक है। रिया और भाई, हम लोग 7 जने थे। 7 में से भाई कैब से मेट्रो से आने वाले थे, और हम लोग गए कैब से, ठीक है। और मेरी आवाज़ ऐसी धीरे सी इसलिए होगी क्योंकि सब लोग सो रहे हैं, और यहाँ पे सिर्फ रिया बैठी है जो कि पढ़ रही है, और मैं बैठी हूँ यहाँ पे जो मैं वीडियो बना रही हूँ। तो फिर ऐसा सा सीन था उस टाइम पे। तो हम लोग वहाँ पे गए, वो कैब का जो भी खर्चा था मेरे को नहीं पता कितनी गई थी, 1200 की कैब हुई थी शायद हमारे घर से न्यू दिल्ली, मतलब कौन सा स्टेशन था वो, न्यू दिल्ली था, न्यू दिल्ली स्टेशन, पुरानी दिल्ली, ठीक है। पुरानी दिल्ली वाला जो स्टेशन होता है वो था वो, और हम लोग यहाँ से वहाँ तक की कैब करके गए। और फिर वहाँ से नेक्स्ट खर्चा वही खाने पीने का, मतलब वहाँ जाते ही पैर रखते ही बच्चों का खाने पीने का, मतलब बच्चा नहीं यहाँ पे कोई, मैं सबसे आर्यन सबसे छोटा है, और वो भी 20 साल का है, ठीक है। तो हम सबका ही खाने पीने का खर्चा शुरू हो गया वहाँ पे जाते ही, अब ये खाना है, अब ये खाना है, अब ये खाना है, ठीक है। फिर ट्रेन आती है, और ट्रेन भी हमारी लेट हो गई थी, और उसके बाद भी फिर हम लोग ऐसे शायद 1 घंटा लेट थी, राइट, सुन रही है, 1 घंटा लेट थी शायद हमारी ट्रेन, जो भी है, ठीक है। और फिर हम लोग ट्रेन से फिर वहाँ पहुँचते हैं कटरा, और फिर कटरा से हम लोग उतरे हैं, और फिर हमें लग रहा था कि बहुत पास में होगा, हमको चाहिए था एक क्लॉक रूम जहाँ पे हमें अपने सारे के सारे सामान रखने थे, बैग्स, क्योंकि बैग्स का ये सीन था कि दीदी जो अपने शायद 3 बैग
2 बैग वो लोग लेके गए थे और हम लोगों के थे 3 बैग थे, शायद 3-4 बैग थे, ऐसे ऐसे ही कुछ काउंटिंग थी, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। इतने हमारे बैग थे जिसमें हमने अपने नए वाले कपड़े, मतलब कि जो वहाँ पे चेंज करके पहनते हैं वो वाले नए कपड़े, और जो हम यहाँ से पहन के गए थे, और एक एक जोड़ी हमने एक्स्ट्रा रखा था कि अगर इन केस कि अगर हमारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, तो हमारे पास कुछ हो जो हम पहन के आएँ। ठीक है, तो बस ये कपड़े हमने रखे थे, मतलब कि मान लो कि एक एक जोड़ी हम पहन के गए हैं यहाँ से, और 2 जोड़ी रखे हैं जिसमें से एक जोड़ी नए कपड़े हैं जो हम वहाँ पहनने वाले हैं चेंज करके, और दूसरी जोड़ी कौन से है जो एक्स्ट्रा में हमने स्पेयर कपड़े रखे हुए हैं, सिर्फ वो कपड़े हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग ने सोचा कि क्लॉक रूम बहुत पास होगा, नहीं, पहले तो हम लोग वहाँ खाने पीने के लिए रुके हैं, क्योंकि हमें सुबह सुबह नाश्ता करना था, क्योंकि रात की ट्रेन थी और हम लोग सुबह पहुँचे थे। ठीक है, मतलब कि 6 बजे हम यहाँ से निकल गए थे, और फिर वही कि 9 बजे के आसपास की ट्रेन होगी, और फिर हम लोग पहुँच गए सुबह। ठीक है, 9 बजे के आसपास हम लोग वहाँ पहुँच गए थे, 8-9 बजे के आसपास। फिर हम लोग यहाँ से वहाँ, मतलब कि मान लो कि आप लोग देखोगे ना, वो बहुत अच्छा व्यू, मतलब मैं ना, अब मैं बता रही हूँ ना, तो मैं सोच के लग रहा है वाह यार, जय माता दी, जय माता दी, ऐसी फीलिंग आ रही है। तो हम लोग स्टेशन से निकलते हैं, वहाँ पे बहुत अच्छा सा एक सीनिक व्यू दिखता है आपको, फिर हम लेफ़्ट से जाते हैं, और फिर हम सीधे जाते हैं, तो सामने ही टक्कर पे टी पॉइंट जैसा सी जगह है वो, वहाँ पे बहुत बड़ा सा वो है, फूड कोर्ट टाइप का है, मतलब फूड कोर्ट नहीं कहेंगे, होटल ही बोल सकते हैं उसको, रेस्टोरेंट टाइप का। वहाँ पे हम रुके और हमने वहाँ पे खाना खाया। खाना का ऐसा सीन था वहाँ पे कि खाने के लिए, मतलब मेरे को ऐसा चाहिए होता है कि सुबह जो मेरी फर्स्ट मील हो वो बहुत लाइट हो, खाना टाइप का ना हो। बट हम फिर बाद में सब लोग ये भी कह रहे थे कि हम लोग आगे जाके बहुत काफ़ी टाइम तक हम कुछ खाएंगे नहीं, क्योंकि अगर हमें चढ़ाई करनी थी और हमारे पास दिन बहुत कम थे। हमारी 4 की यहाँ से जाने की ट्रेन थी ना, तो हमारी 6 की वहाँ से आने की ट्रेन थी। तो ये था कि चढ़ाई भी हमें पूरी करनी है, हम बीच में खाते रहेंगे तो फिर हम चढ़ाई कब करेंगे, ऐसा सीन था। तो फिर हाँ, सब ने बोला कि थोड़ा हैवी खाना ही पड़ेगा, और मेरी हो जाती है तबीयत खराब, बट स्टिल आज लाइक ऑल राइट, जय माता दी, मैं खा लूँगी। तो फिर हम लोगों ने खाया पराठा, आलू दो पराठा खाया हमने, ठीक है, और उसके साथ अचार लिया और ली दही। ठीक है, ये सब लिया हमने, और फिर हमने वो सब खाया, और फिर हम यहाँ से निकलते हैं। हाँ, जीजू ने सैंडविच भी लिया था और कोक ली थी। सैंडविच और पराठा वहाँ पे शायद से 35 रुपीज़ के अराउंड था, और दही के अपने अपने अलग अलग रेट थे, कि मतलब जितनी कटोरी बंदा खाता है उसके हिसाब से। और जो सैंडविच था वो भी ऐसे 40 के आसपास का था मेरे ख्याल से, वेजिटेबल सैंडविच जो होता है वो वाला लिया था, नॉर्मल सैंडविच था वो, कुछ ज़्यादा ऐसा हुआ नहीं था। ठीक है, फिर हम लोग वहाँ से निकले, और मैंने वहाँ पे एक सांड देखा, जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया है, आप देखना, पहाड़ी सांड बोलते हैं उसको, तो छोटू सा होता है वो। ठीक है, और उसके बाद हम लोग जाए, हाँ, फिर हमने सोचा उस पॉइंट पर कि क्लॉक रूम हमारा बहुत पास है, और ऐसे गूगल मैप करते हुए चल रहे थे। बट फिर हम चलते गए, आ ही नहीं रहा, चलते गए भाई साहब, हम चलते गए। वहाँ पे हम लोगों ने सोचा था कि वो ट्रैक्टर टाइप का, नहीं ट्रैक्टर तो नहीं होता, वो लेके जाता है, जो भी होती है वो, जैसे यहाँ पे होता है ना ई रिक्शा टाइप का, वहाँ पे ऐसे ऑटो टाइप का था। तो हमने सोचा कि जो ऑटो टाइप की चीज़ है वो ले लेते हैं। बट हमें था कि हम ठीक है यार, अब माता के आए हैं तो हम पैदल, हम चलना चाहते थे, हम लोग बिल्कुल डेस्परेट थे पैदल चलने के लिए, बट इतना भी नहीं, क्योंकि हम लोग भूल ही गए थे कि हमें आगे भी चढ़ना है भाई। तो फिर हम लोग, वही था कि हम लोग पैदल चल रहे थे, और हमें वो एक्चुअली ना पास भी दिख रहा था। तो हम लोग चलते गए, वो नहीं आ रहा है, अभी भी नहीं आ रहा है। फिर हमें थोड़ा दूर जाने के बाद वो दिखा है, मतलब कि वो पता है कहाँ था, ये लगा लो, अगर आप लोग जाओगे ना तो आपको डिस्टेंस का पता चलेगा। वहाँ से लेकर स्टेशन, ही ऑलमोस्ट मान लो स्टेशन से लेकर बस स्टैंड तक, जो कटरा का मेन बस स्टैंड है, आगे जाके वहाँ पे था हमारा क्लॉक रूम। और राधिका करके शायद कुछ नाम था उसका, बस स्टैंड के पास था, और उसके भी बाद फिर हमें वापस जाना पड़ा, क्लॉक रूम कहीं और था, वो तो बस एक जगह थी। ठीक है, तो फिर हमने वहाँ से अपने बैग वैग रखा, और वहाँ पे ठीक से बहुत अच्छे से फ्रेश हुए, और जो वहाँ के रेट थे, मतलब कि पर आवर पर पर्सन करके क्लॉक रूम के, वो भी मैंने उसी वीडियो में मेंशन कर दिया था, और मैंने पूरा डिटेल में बताया था उस वीडियो में, आप लोग देखना अगर आपको प्रॉपर क्लॉक रूम के ही रेट्स मालूम करने हैं। ठीक है, और फिर हम लोग वहाँ से निकले, फिर हमने सोचा लिंक शेयर कर दूँगी। हाँ, और मैं उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप लोग उसमें डायरेक्टली जाके देख सकते हैं। और फिर हमारा क्या रहा, वहाँ से हमको अब वहाँ तक जाना था कि चढ़ाई जहाँ से स्टार्ट करनी है, वो तो मतलब ऐसे रोड क्रॉस करके ही था। ठीक है, तो फिर हम लोग रोड क्रॉस करा, और हम फिर अब चढ़ रहे हैं। ठीक है, हाँ, हमने वहाँ पे पहले तो बहुत स्टुपिडिटी हो गई थी। वहाँ हम यहाँ से बैग बना के गए थे कि वहाँ से जो हमें बैग ऊपर लेके जाना है, मतलब कि जिसमें हम सिर्फ नए वाले कपड़े रखेंगे, वो बैग अलग है,
और जिसमें हम स्पेयर कर रहे हैं वो बैग अलग है। अब वहाँ जाके वो शफल हो गए, तो अब वो भी हमारे को बहुत झंझट हो गई और वो लेके गए। और मैं अभी के बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए डोनट्स और कैंडल वगैरह लेके गई थी, जो कि मेरे को हाथ में ही पकड़ के चलनी पड़ी थी। एक बैग मेरे कंधे पे था और वो मेरे हाथ में था। अभी जीजू के पास, ये सब तो आपको पता ही है। फिर हम लोग चढ़ रहे हैं और फिर वहाँ जाके मतलब हम लोग चढ़ रहे हैं, बहुत ऊपर था, ठीक है, हम चढ़ते जा रहे हैं। रास्ते में हमने बहुत सारी चीज़ें ली, मतलब खाने पीने की, रुक के, क्योंकि हम लोग रुक के गए थे, ऑब्वियसली बात है। मतलब मान लो कि 12 घंटे लगे थे हमें चढ़ाई करने में। नॉर्मली लोगों को 6 से 7 घंटे लगते हैं, बट हमारे साथ एक बच्चा भी था और हमारे साथ बड़े ऐसे लोग थे कि जिनके घुटनों में दर्द, जिनकी पीठ में दर्द, तो ऐसा चीज़ें हो रही थी। तो हम लोग सारे रुक के गए, तो बीच बीच में भी हमने खाना पीना लिया। उन सब के रेट्स भी, जो हमने खाया, जो हमने पिया और रास्ते में जितने भी चीज़ें लगी हैं, उन सब का मैंने ब्लॉग में ही बताया हुआ है, जो मैंने ब्लॉग बनाया था, क्योंकि अभी मेरे को ना एग्जैक्ट याद नहीं है। ब्लॉग मैंने सब कुछ बताया है। यहाँ पे मैंने ना मेन जो खर्चे हुए हैं और जो गलतियाँ हुई हैं और जो गलतियाँ नहीं करनी चाहिए, वो बताने के लिए मैं मेरे लिए वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। और फिर हम लोग वहाँ पहुँचते हैं और हाँ, वो इतना डेंजरस था ना मामला। हम लोग वहाँ पहुँचे, भाई बहुत तगड़ी ठंड, अभी की हालत बुरी हो रही है, मतलब वो प्रॉपर कपड़ों में था, ठीक है। और मैं याद नहीं कर पा रही हूँ वो दिन। मुझे अच्छा बहुत लग रहा है, ठीक है, पर ठंड के मारे बहुत गंदी लगी पड़ी।